आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे शख्स की जिसकी दौलत के सामने आज के बड़े बड़े अरबपति भी पानी भरते हैं। जी हाँ, आज के सबसे अमीर लोगों को भी मिला दें तो भी वो उस एक इंसान के बराबरी नहीं कर सकते। जरा एक पल के लिए सोचिए, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये आज की दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं ना। अब इमेजिन कीजिए कि इन तीनों की पूरी दौलत एक साथ मिला दी जाए। तो इतनी जबरदस्त दौलत भी इतिहास के एक अकेले इंसान की दौलत के सामने कुछ भी नहीं है। सच में उस शख्स का नाम था मंसा मूसा। तो चलिए जानते हैं कौन था ये बादशाह और कैसे बनी इतनी दौलत जिसकी कोई गिनती ही नहीं थी। कहानी शुरू होती है साल 1280 में। जगह है पश्चिम अफ्रीका का बहुत बड़ा माली साम्राज्य। यहीं मूसा का जन्म हुआ। उन्हें एक उपाधि मिली थी, मंसा। इसका एक बहुत खास मतलब था। अब वो असल में कौन थे, इस पर आज भी हिस्टोरियंस में बहस है। कुछ कहते हैं वो शाही खानदान से थे, तो कुछ मानते हैं कि वो एक काबिल सलाहकार थे जो अपनी मेहनत से सत्ता तक पहुंचे। देखिए, मंसा का मतलब कोई मामूली राजा नहीं होता था। इसका मतलब था बादशाहों का बादशाह, एम्परर। ये टाइटल ही अपने आप में उनकी ताकत की गवाही देता था। लेकिन सवाल ये है कि मूसा इतने बड़े साम्राज्य के सिंहासन तक पहुंचे कैसे? भाई, उनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। और इसकी शुरुआत होती है एक बादशाह के एक जुनूनी सपने से। मूसा से पहले माली के बादशाह थे अबू बकरी, और उनके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि इस विशाल अटलांटिक महासागर के उस पार आखिर है क्या। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने 300 जहाज़ों का एक बेड़ा भेजा, लेकिन उनमें से एक भी जहाज कभी वापस नहीं आया। तो क्या वो रुक गए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश की और इस बार उन्होंने 3000 जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार करवाया। और इस बार वो खुद उस बेड़े को लीड कर रहे थे। लेकिन वो भी कभी वापस नहीं लौटे। ऐसा लगता है जैसे विशाल अटलांटिक उन्हें और उनके पूरे बेड़े को निगल गया। और बस अचानक अफ्रीका के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक का सिंहासन खाली हो गया। और यहीं से मूसा की कहानी का असली चैप्टर शुरू होता है। अब मूसा सिंहासन पर बैठे और बैठते ही उन्होंने ये दिखा दिया कि उनकी सोच कितनी अलग है। वो समझ गए थे कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल करने में है। और फिर उन्होंने सोने और नमक का एक ऐसा खेल खेला जिसने माली साम्राज्य की तकदीर ही बदल दी। मूसा का फंडा एकदम क्लियर था। जंग तो आज जीतोगे, कल हार भी सकते हो, लेकिन अगर देश की इकोनॉमी, उसके रिसोर्सेज पर आपका कंट्रोल है तो आपकी ताकत को कोई हिला नहीं सकता। और उस दौर में दो चीजें सबसे कीमती थीं। एक था सोना, जो कि उस समय की करेंसी थी, और दूसरा था नमक। जी हाँ, नमक, जो सोने जितना ही कीमती था क्योंकि ये खाने को खराब होने से बचाता था। बस यही थी उनकी पूरी स्ट्रैटेजी की नींव। तो उन्होंने ये किया कैसे? बहुत स्मार्ट तरीके से। स्टेप 1, उन्होंने उन सारे इलाकों पर कंट्रोल कर लिया जहां सोना और नमक की खदानें थीं। स्टेप 2, उन्होंने खदानों को सीधे अपने कब्जे में नहीं लिया बल्कि एक जबरदस्त टैक्स सिस्टम बनाया। उनके राज्य से गुजरने वाले हर ग्राम सोने, हर टुकड़े नमक और दूसरी चीजों पर टैक्स लगा दिया। और स्टेप 3, उन्होंने सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया। इससे क्या हुआ? पड़ोसी इस्लामिक राज्यों के साथ शांति बनी और व्यापार के नए रास्ते खुल गए। ये एक जीनियस मूव था। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी दौलत इतनी ज्यादा हो गई कि आज भी इतिहासकार उसका सही अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। वो बस इतना कहते हैं, इनकैलकुलेबल, मतलब जिसकी गिनती ही ना की जा सके। पर दुनिया को मंसा मूसा की असली दौलत का शो ऑफ तब देखने को मिला जब वो एक सफर पर निकले। एक ऐसा सफर जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। ये थी उनकी मक्का की हज यात्रा। साल था 1324। मंसा मूसा निकले हज के लिए, पर वो अकेले नहीं थे। जरा सोचिए, उनके साथ 60,000 लोगों का एक पूरा का पूरा कारवां था। ये कारवां नहीं, एक चलता फिरता शहर था। और ये कोई आम कारवां नहीं था। इमेजिन कीजिए, 12,000 गुलाम, और हर एक के हाथ में सोने की भारी भारी छड़ें, सैकड़ों ऊंट जिनकी पीठ पर सोने की धूल से भरी बोरियां लदी थीं। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ दान और तोहफे देने के लिए वो अपने साथ करीब 20,000 किलो सोना लेकर चले थे। लेकिन उनकी इस जनरोसिटी का एक ऐसा असर हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था।
वो जिस भी शहर से गुजरे, उन्होंने इतना सोना लुटाया, इतना सोना दान किया कि वहां की पूरी इकोनॉमी ही क्रैश हो गई। एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया। असल में हुआ ये कि उन्होंने मार्केट में इतना सोना डाल दिया कि सोने की वैल्यू ही गिर गई। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में अगले 10 साल तक सोने की कीमत गिरी रही। सोचिए जरा, एक इंसान और उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये है कि इस बेहिसाब दौलत और ताकत का आखिर हुआ क्या? देखिए, हर बड़े साम्राज्य की तरह माली साम्राज्य का भी अंत हुआ, और इसकी कहानी से हमें लीडरशिप और विरासत के बारे में एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जब तक मनसा मूसा जिंदा थे, माली साम्राज्य दौलत, स्टेबिलिटी और पावर का दूसरा नाम था। लेकिन उनकी मौत के बाद उनके वारिस उतने काबिल नहीं निकले। मंत्री करप्ट हो गए, जीते हुए इलाके एक एक करके हाथ से निकलने लगे, और वो महान साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। और मनसा मूसा की कहानी का असली सबक यही छिपा है। एक बात याद रखने वाली है, ताकत शायद तलवार से मिल जाए, लेकिन इतिहास में अमर सिर्फ वही होते हैं जो दौलत की असली ताकत और उसके असर को समझते हैं। मनसा मूसा ने यह बात समझी थी, और शायद इसीलिए आज